देखिए, मेजरली इंडिया 30 to 35 बिलियन डॉलर तक का ऑयल परचेज करता है रशिया से, और वहीं चाइना 40 to 50 बिलियन डॉलर तक का। तो अब जब इन दो कंपनियों पे सैंक्शन लगा है तो ये 50% तक ऑयल इंपोर्ट कम होगा, इंडिया और चाइना दोनों का। तो अब अगर रशिया को लॉस होता है अप टू 50 बिलियन डॉलर पर ईयर, और जबकि उनने मोर देन ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है इस वॉर में, तो वो ये सहन कर लेगा। वो इसकी वजह से वॉर नहीं रोकेगा। वो 30 बिलियन डॉलर्स उसके लिए ना के बराबर होगा कि वो इसके प्रेशर में आके वॉर रोके। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंडिया और चाइना को टारगेट कर रहा है अमेरिका, इससे वॉर और ज्यादा रशिया इंटेंसिफाई कर दे अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। और अमेरिका ने अभी ही रिसेंटली और मिसाइल्स यूक्रेन को देने का फैसला किया है, तो अमेरिका खुद आग में घी डाल रहा है। अमेरिका यूक्रेन को हर तरीके से मदद पहुंचा रहा है, इवन यूरोप भी उसको वेपन सप्लाई कर रहा है। अगर इनको वॉर रोकनी होती तो ये ऐसे वेपन सप्लाई नहीं करते, और जहां पे अभी दोनों सेनाएं खड़ी हैं वहां पे नेगोशिएशन डील साइन होती। और एरिया अब देखिए, रशिया कभी भी छोड़ेगा नहीं जहां तक उसकी सेनाएं पहुंच चुकी हैं। इसके आगे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन ही होना है। तो इसको लेके कोई भी सीरियस थॉट अभी तक ट्रंप ने लिया नहीं है। देखिए, मिडिल ईस्ट का जो अभी पीस डील साइन हुई है, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो हर तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है। इसीलिए सारे के सारे A to Z ट्रम्प की बातों में आके राजी हो गए। इसराइल सारे वेपन्स में अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और अमेरिका के दम पे ही उनने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करा हुआ है। हालांकि इसराइल की अपनी भी सेना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही इनोवेटिव कंट्री है, बट यूएस एक मेजर अलाय है। और यूएस के अलाइज जो मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल ही नहीं है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे ही बहुत ज़्यादा पैसा पहुंचाते हैं अमेरिका तक, वेपन्स परचेज करते हैं। इसीलिए उनके प्रेशर में आके ये डील साइन हुई, पीस डील। बट रशिया के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी मनमानी रशिया कभी सहन नहीं करेगा। एंड सेम गोज विद चाइना एंड इंडिया। ये एक सॉवरेन बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, बहुत बड़ी कंट्रीज है, बहुत बड़ी इनकी आबादी है। तो कोई भी देश इनको डिक्टेट नहीं कर सकता है, क्योंकि अब जनता भी नहीं चाहती है कि किसी और देश का राष्ट्रपति कुछ बोले और हम उसके अकॉर्डिंग चले। हालांकि दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत शक्तिशाली देश है अमेरिका, बहुत अनस्टेबल करने की इंडिया को कोशिशें हुई हैं। आपने देखा है किस तरीके से इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अनस्टेबल किया गया। सीआई ने अपने ऑपरेशंस रन करे हैं यहाँ पे। और मणिपुर को आपने देखा है किस तरीके से जलाया गया इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए। इसी तरीके से इलेक्शंस को भी लेके काफ़ी अभी जो जितनी भी कैंपेन्स इंडिया में रन हो रही हैं, कहा जा रहा है कि इसमें फॉरेन जो